जय श्री कृष्णा दोस्तों। नीलिमा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को मन ही मन कोस रही थी। ऐसी काली कलूटी शकल वाली को भला कौन पसंद करेगा। पीयूष तो कितना सुंदर और सफ़ेद धूप जैसे रंग वाला जवान लड़का है। वो कहाँ और मैं कहाँ। मेरा उसके साथ कोई मेल नहीं होगा। क्या कभी धरती और आसमान एक हुए हैं? नहीं। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, उछलकर चांद को छूने की कोशिश कर रही हूँ, जो कभी हो ही नहीं सकता। अपने बालों को ठीक करके और आंखों से आंसू पोंछकर नीलिमा फिर से घर के काम में लग जाती है। 15 साल पहले पीयूष के माता पिता नीलिमा को भीख मांगते हुए देखकर उस पर दया कर कर अपने घर ले आए थे। उस दिन से अब तक नीलिमा इसी घर में है। घर का सारा कामकाज नीलिमा ही करती है। सब नीलिमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन नीलिमा ने जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही एक गलती कर दी। वह यह थी कि नीलिमा पीयूष से मन ही मन प्यार करने लगी, लेकिन यह प्यार सिर्फ एक तरफा था। पीयूष किसी और लड़की से प्यार करता था, यह बात नीलिमा को पता थी, लेकिन फिर भी दिल का किस पर जोर चलता है। नीलिमा इतनी गुणकारी लड़की थी कि जो भी उससे मिलता वह उसी की बातें करने लगता। पीयूष के माता पिता भी नीलिमा के गुणों की तारीफ करते थकते नहीं थे। एक दिन पीयूष शराब पीकर आया। उस वक्त पीयूष के माता पिता घर पर नहीं थे। नीलिमा ने उसे मुश्किल से संभाला और उसके कमरे तक छोड़ा। पीयूष ने नीलिमा से शराब के नशे में कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक पल के लिए नीलिमा के मन में हजारों बल्ब के साथ कई सवाल जल उठे, लेकिन फिर सोचा, अचानक पीयूष ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वह सपना तो नहीं देख रही? उसने अपने को धीरे से चूटी काटकर मन की शंका को दूर करने की कोशिश की। उसे दर्द हुआ तो उसने जाना यह सपना नहीं सच है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बात हुई है? नीलिमा ने चौंकते हुए पीयूष से पूछा। पीयूष ने कहा कि संगीता ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे छोड़ दिया है, वो भी किसी और के लिए। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उसके बिना रह सकता हूँ। उसके सिवा और कोई भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, तुम बताओ मुझसे शादी करोगी? अभी और इसी वक्त? नीलिमा ने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके माता पिता भी यहाँ पर नहीं हैं। वैसे भी आप अभी होश में नहीं हो, सुबह बात करेंगे। ये कहकर नीलिमा जाने लगी। पीयूष ने उसका पीछे से हाथ पकड़कर कहा, हाँ या ना, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। नीलिमा डर गई। उसने कहा, नहीं नहीं पीयूष, ऐसा कभी मत करना, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन पीयूष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। नीलिमा जानती थी कि वह उससे केवल अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए शादी करना चाहता है। जब नशा उतर जाएगा तो यह मुझे भी भूल जाएगा। पीयूष ने ब्लेड को अपनी कलाई पर रखकर एक बार फिर अपनी बात दोहराई, हाँ या ना। नीलिमा डर गई, कहीं सच में पीयूष कुछ कर ना ले। इसी डर के चलते उसने हाँ में जवाब दिया। पीयूष ने वहीं पर अग्नि जलाई और नीलिमा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तरीके से 7 फेरे लिए और नीलिमा की मांग में सिंदूर भरा। नीलिमा पीयूष से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। पीयूष ने अपनी शादी का एक वीडियो बनाया और संगीता के पास भेज दिया। उसने नीलिमा से शादी संगीता को सबक सिखाने के लिए की थी और नीलिमा ने पीयूष की जान बचाने के लिए। शादी का ड्रामा पूरा करके पीयूष तो बेहोश होकर सो गया, पर नीलिमा एक कोने में बैठी पूरी रात रोती रही। जब वह पीयूष के माता पिता घर पर आए
तो उन्होंने देखा कि नीलिमा पीयूष के कमरे में एक तरफ बैठी रो रही थी। उसके मांग सिंदूर से भरी थी, जिसको देख उनका माथा ठनका। पीयूष बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। एक तरफ बुझी आग की राख के कंड और सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर पीयूष को जगाया और नीलिमा से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? नीलिमा ने रात की सारी घटना उनको सुनाई। पीयूष को यह सुनकर एकदम से झटका लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की, तुम झूठ बोल रही हो। पीयूष के माता पिता को नीलिमा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए संगीता के पास फ़ोन मिलाया। संगीता ने उस वीडियो को उसके माता पिता के पास भेज दिया, जिसमें सारी सच्चाई साफ साफ नज़र आ रही थी। पीयूष के माता पिता अपने बेटे की करतूत के लिए नीलिमा से माफ़ी मांगने लगे और कहा कि जो पीयूष ने ड्रामा समझकर किया है वह अब हम हकीकत में करेंगे। हम पूरे समाज के सामने तुम्हारी और पीयूष की शादी करवाएंगे। इस बात पर पीयूष भड़क गया। नहीं, मैं शादी हरगिज नहीं करूँगा। पीयूष के पापा ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब किस जुबान से तुम मना कर रहे हो? तुम्हारा क्या, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मर्द जात जो ठहरे, मगर ये तो लड़की जात है। समाज इससे सिर उठाकर जीने का अधिकार छीन लेगा। इस बात से पीयूष बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के सामने मजबूर था। पीयूष ने नीलिमा से कहा, भले ही तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ गया हो, लेकिन मेरे दिल का रिश्ता तुमसे कभी नहीं जुड़ेगा। फिर पीयूष के माता पिता ने पूरे समाज के सामने उन दोनों का विवाह करवाया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, नीलिमा की काली सूरत को लेकर भी और एक अनाथ को लेकर भी, मगर पीयूष के माता पिता ने अपनी सूझबूझ से सबका मुंह बंद करा दिया। नीलिमा और पीयूष की शादी हो गई। एक चाहा रिश्ता अनचाहा बन गया। नीलिमा पहले भी एक तरफा ही प्यार करती थी और आज शादी के बाद भी नीलिमा के जीवन की गाड़ी एक तरफ की पटरी से गुजरेगी, यह सोचकर वह बहुत उदास रहती थी। लेकिन उसे इस बात की बहुत खुशी भी थी कि चाहे एक तरफा ही सही, उसका रिश्ता पीयूष से जुड़ा तो वह एक तरफा प्यार करके ही पूरा जीवन खुशी से बिता लेगी। बस उसे एक तरफा प्यार करने की मंजूरी मिली तो